Good morning, you all. Today we will discuss suppression of revolt of 1857. That means 1857 में जो रिवोल्ट हुआ इसको किस तरह से सप्रेस किया गया, अर्थात इस रिवोल्ट को किस तरह से दबाया गया था. फर्स्ट, EEIC, that means in short English East India Company, okay, had trained capable commanders. इनका पास जो भी मिलिट्री थे वो लोग ट्रेंड थे और उसके कमांडर्स जो थे वो कमांडर्स भी आपका कैपेबल थे. और इसका जो सपोजिट अगर इंडियंस का बात करेंगे तो इंडियंस तो रिवोल्यूशनरीज थे. तो रिवोल्यूशनरीज आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं. जो गवर्नमेंट का पॉलिसी से हम लोग नाराज़ थे तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवोल्ट किए, विद्रोह किए. तो हम लोग तो ट्रेंड नहीं थे, इसीलिए उन लोगों को सप्रेस करना आसान हुआ और हम लोगों के पास ऐसा ट्रेंड मिलिट्री नहीं था, हमारा पास कैपेबल इस तरह का लीडर भी नहीं था. ओके. सेकेंडली, नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड का बेटा था और बेगम हजरत महल जो कि अवध का जो डिपोज रूलर जिनको हटाया गया था पद से, वजीद अली शाह, उनका वाइफ थे बेगम हजरत महल. ये दोनों ही नेपाल भाग गए. और इसी तरह से तात्या तोपे जो है ये भी एक रिवोल्यूशनरी थे 1857 का रिवोल्ट का. इनको भी पकड़ के फांसी दिया गया. तो यहाँ ये जो मेन लीडर्स ही थे नाना साहेब, बेगम हजरत महल और तात्या तोपे, तो इन्हीं लोगों को जिस तरह से सप्रेस कराया गया तो उसके बाद रिवोल्ट ऑटोमेटिकली सप्रेस होना था. और उसके बाद बहादुर शाह जफर जो 1857 का रिवोल्ट का टाइम में बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्परर जो डिक्लेयर कर चुके थे, तो ये एक तरह से देखें तो 1857 का रिवोल्ट का मेन लीडर बहादुर शाह जफर ही थे. किंतु ये भी अपना फैमिली का साथ हुमायूं का जो टॉम जो दिल्ली में है वहाँ पर जाकर के छुप गए और इंग्लिश लोगों ने इनको वहाँ से भी पकड़ दिए और पकड़ने के बाद इनको एग्जाइल किया, दैट मीन्स देश से निकालने का काम किया और रंगून जो म्यांमार में जो है वहाँ पर भेज दिया और इनका वहीं पर डेथ होते 1862 में. तो इस तरह से ये रिवोल्ट है 1857 को सप्रेस किया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा. अब वाई द अपराइजिंग फेल्ड, अपराइजिंग बोलो या तो जनरली हम लोग रिवोल्ट ही कहेंगे इसको. तो ये 1857 का रिवोल्ट क्यों फेल हुआ? नंबर वन, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट. इंडिया का बहुत सारा ऐसा पार्ट था जैसे कि राजस्थान था, असम था, उड़ीसा था, बंगाल था और भी इंडिया का बहुत सारा पार्ट था जहाँ पर 1857 का रिवोल्ट का ऐसा कोई असर नहीं पड़ा. तो इसलिए भी ये रिवोल्ट एक मास रिवोल्ट नहीं हो पाया. और नंबर टू, निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का रूलर, राजपूत रूलर भी और कश्मीर का रूलर और पटियाला जो प्रेजेंट का पंजाब में पड़ता है वहाँ का रूलर ने भी 1857 का रिवोल्ट में सपोर्ट नहीं किया. दैट मीन्स ये लोग भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में नहीं लड़े. तो ये भी कारण था कि ये रिवोल्ट फेल होने का. और इसी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सुपीरियर मिलिट्री टेक्निक्स. दैट मीन्स इन लोगों के पास आपका मिलिट्री टेक्निक्स था वो सुपीरियर था, ठीक है. इन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स था एंड ट्रेंड एबल कमांडर्स भी थे इन लोगों के पास, जो कि हम लोग के पास, हम लोग तो रिवोल्यूशनरी थे उस समय. तो हम लोग तो जस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विरोध कर रहे थे. तो हम लोग कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हम लोग का पास नहीं था और इस तरह का वेपन्स वगैरह मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह हम लोग का पास नहीं था. तो ये भी कारण था रिवोल्ट फेल होने का. इसी तरह से दे वर वेल कनेक्टेड बाय रोड्स. जहाँ जहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मिलिट्री बेस वगैरह जो था, ठीक है, कैंप वगैरह जो था, ये पूरी तरह से रोड से कनेक्टेड था, रेलवे से कनेक्टेड था. और इन लोगों में कम्युनिकेशन का भी अच्छा साधन था, टेलीग्राफ. दैट मीन्स वो कम्युनिकेशन का, दैट मीन्स एक आपस में ये कम्युनिकेट जो करे, तो इसके लिए वो भी साधन इन लोगों के पास था. तो
रिवोल्ट को सप्रेस करना इन लोगों को आसान पड़ा, जबकि हम लोगों के पास ये सारा चीज़ का भी कमी पड़ रहा था। तो इसी कारण ये जो रिवोल्ट है 1857 का फेल होता है। ओके, नेचर ऑफ द रिवोल्ट। नेचर कहने का मतलब कि रिवोल्ट आपका जनरली इस रिवोल्ट में कौन कौन लोगों ने भाग लिए थे, इस रिवोल्ट का इफ़ेक्ट जनरली इंडिया का कौन कौन सा पार्ट में हुआ, इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, ठीक है, और इस रिवोल्ट को किसने क्या कहा, ये सभी नेचर ऑफ द रिवोल्ट के अंडर में आता है। अब नेचर ऑफ द रिवोल्ट में फर्स्ट, बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट जो था 1857 का, हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही ने आपका पार्टिसिपेट किए। दैट मीन्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़े। इट अफेक्टेड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया का बहुत सारा पार्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 का इफेक्ट रहा। इट वॉज कॉल्ड फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियन हिस्टोरियंस। जो इंडिया का हिस्टोरियंस है, इंडिया का नेशनलिस्ट है, ठीक है, ये लोगों ने 1857 का रिवोल्ट को एक उच्च दर्जा देने का काम किया। दैट मीन्स इन लोगों ने कहा कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, इंडिया का आज़ादी का ये फर्स्ट वार है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बात करेंगे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस का बात करेंगे, इन लोगों ने इस रिवोल्ट को एक नैरो कंसेप्ट से देखा गया और ये लोगों ने इस रिवोल्ट को जस्ट सिपोई म्यूटिनी का ही दर्जा दिया। सिपोई म्यूटिनी, ओके। सिपोई मीन्स यहाँ पर सोल्जर्स, ओके, और म्यूटिनी मतलब सोल्जर्स हो या तो ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल या तो सोल्जर्स जो है अपना कमांडर का जो आदेश को जब नहीं सुनता है, ठीक है, उनका आदेश को जब उल्लंघन करता है, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हो या तो सोल्जर्स हो, जब अपना जो कमांडर जो है उनका आदेश का उल्लंघन करते हैं, इसी को म्यूटिनी कहते हैं। और रिवोल्ट ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, म्यूटिनी एक नैरो कंसेप्ट है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरली 1857 का रिवोल्ट का दर्जा नहीं दिया। ये लोगों ने सिंपल कहा कि ये सिपोई म्यूटिनी है। दैट मीन्स सोल्जर्स लोग, कुछ नाराज सोल्जर्स लोग, कुछ सुपरस्टिशियस सोल्जर्स लोग, कुछ ऑर्थोडॉक्सिकल जो सोल्जर्स जो है, ये लोगों ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमांडर जो है उनका विरोध किए और नाराज हो गए थे, मतलब बच्चा बिगड़ गए जैसे हम लोग कहते हैं ना। तो इस तरह से ये लोगों ने इस जो रिवोल्ट को एक नैरो कंसेप्ट में ही ये लोग ने सिमटने का काम किया। ओके, वन मिनट। इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग। अब इस रिवोल्ट का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, रिवोल्ट हुआ तो कहीं इसका इफेक्ट तो हुआ होगा, अच्छा भी हुआ होगा, बुरा भी हुआ होगा, जो भी हो। फर्स्ट, पावर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1857 तक इंडिया में रूल रहा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये चीज़ याद रखिए, कंपनी का रूल रहा, ठीक है। और 1857 का रिवोल्ट का बाद यहाँ कंपनी का रूल नहीं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफ़र किया गया ब्रिटिश क्राउन पर। दैट मीन्स ब्रिटिश क्वीन जो है वो यहाँ पर रूल करेंगे। तो वो यहाँ रूल करेंगे मतलब वो यहाँ नहीं आएंगे। दैट मीन्स वो अपना रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ रूल करेंगे, जिनका जिन रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट का नाम दिया गया था वाइसरॉय बोल करके, ठीक है। और सेकेंडली, क्वीन विक्टोरिया इश्यूड ए प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा पत्र। दैट मीन्स प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है एक फॉर्मल अनाउंसमेंट, नोटिस लिख करके। दैट मीन्स रिटर्न वे में किसी ने कहा दिया कि कल से ऐसा नहीं होगा, मुंह से कहा दिया और लिख करके दिया। जो लिख करके दिया वो इफेक्टिव रहता है, वो एक प्रूफ है, एक डॉक्यूमेंट है। तो प्रोक्लेमेशन भी ऐसा ही है, अनाउंसमेंट है, वो फॉर्मल अनाउंसमेंट है, नोटिस के जरिए अनाउंसमेंट है, रिटर्न अनाउंसमेंट है आपका प्रोक्लेमेशन। और क्वीन विक्टोरिया ने भी यहाँ पर प्रोक्लेम किया, घोषणा किया रिटर्न वे में, फॉर्मल वे में कि नो फर्दर एनेक्सेशन वुड बी मेड। दैट मीन्स कोई भी इंडियन टेरिटोरी को इंग्लिश टेरिटोरी में इस तरह से अब नहीं मिलाया जाएगा, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडारी अलायंस और डिफरेंट पॉलिसी के जरिए इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन टेरिटोरी को एनेक्स करने का काम करता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये इन्होंने डिक्लेयर किया है क्वीन विक्टोरिया ने। शी ऑल्सो प्रोमिस नॉट टू इंटरफियर इन सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ इंडिया, और इन्होंने ये भी घोषणा की है कि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडिया का रिलीजियस कस्टम पर और सोशल प्रैक्टिसेस पर। जैसे कि सती सिस्टम के लोग ने रोकने का काम किया, ठीक है, इलीगल डिक्लेयर किया, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था तो अच्छा ही, किंतु जो भी हो इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर इंटरफेयर तो था। ओके, दैट मीन्स ये अच्छा ही था, फिर भी इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर ये इंटरफेयर हुआ था एक ऑर्थोडॉक्स का अगर थॉट के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये भी डिक्लेयर किए कि इंडिया का रिलीजियस हो या तो आपका सोशल प्रैक्टिसेस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसी तरह से ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ये लोग समझ गए थे कि हम इंडियंस के साथ इस तरह से लड़ करके नहीं रह सकते हैं, तो इन लोगों को दिमाग से गेम खेलना होगा। तो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी वही है, आपस में फूट डालो हिंदू एंड मुस्लिम में और आपस में लड़वाओ और उसका मज़ा खुद ले लो। दैट मीन्स यही चीज़ ये लोग ने करवाया। अब ये लोग का शुरू होता है डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी। दैट मीन्स हिंदुओं का मुस्लिम का अगेंस्ट में, मुस्लिम का हिंदुओं का अगेंस्ट में करने का काम अब ये लोगों ने, दैट मीन्स एक स्लो पॉइजन का तरह यहाँ पर काम करने लगा, ठीक है। और इस तरह से नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज। दैट मीन्स इंडिया में जो इंग्लिश सोल्जर्स जो है, यूरोपियन सोल्जर्स है, उसका संख्या भी बढ़ाया गया और जो हाईएस्ट पोस्ट वगैरह जो था पहले से भी उन्हीं लोगों को ही मिलता ही था, अभी भी यही चीज़ रखा कि उन्हीं लोगों को देने लगे, ठीक है। और इस तरह से आपका ये जो होता है इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, ठीक है। और लास्ट अगर बात करेंगे कि ये 1857 का रिवोल्ट अगर कंक्लूजन देखेंगे तो यही है कि 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, फिर भी 1857 का रिवोल्ट जो होता है ये एनकरेज करते हैं इंडियंस को टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेशन, ठीक है। ब्रिटिश का डोमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करना, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए एनकरेज करते हैं, ठीक है, हम लोग एक हौसला देते हैं। ओके, थैंक यू।